वसुदेव, देवकी, भय मत करो। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए सहस्रों वर्ष तपस्या की है। तुम्हारे अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर ही मैंने आज तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। कन्हैया और कालियानाग की कहानी बहुत प्रसिद्ध है और ये भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की लीला का एक हिस्सा है। इस कहानी का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। नदी के एक हिस्से में एक विशाला नाग कालिया रहता था। उसका विष इतना घातक था कि यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया था। वहाँ के पेड़ पौधे सूख गए थे और कोई भी जीव वहाँ के पानी को पी नहीं सकता था। एक दिन कान्हा और उनके ग्वाल बाल मित्र उस यमुना तट पर खेलने गए। खेलते खेलते गेंद यमुना के उसी हिस्से में चली गई जहाँ कालियानाग रहता था। कान्हा ने अपने दोस्तों की चिंता को नजरअंदाज करते हुए यमुना में छलांग लगा दी और कालियानाग के निवास स्थान पर पहुँच गयी। कालियानाग ने कान्हा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कान्हा ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे पराजित कर दिया। कान्हा ने कालिया के फनों पर नृत्य करना शुरू किया, जिससे कालिया कमजोर पड़ गया। कान्हा के चरणों से उसे इतना कष्ट हुआ कि उसने हार मान ली और भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की। कृष्ण ने उसे दया करते हुए यमुना को छोड़कर कहीं और जाने का आदेश दिया। कालिया ने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन किया और अपने परिवार सहित यमुना नदी को छोड़ दिया। इस घटना के बाद यमुना का पानी फिर से शुद्ध हो गया। इस प्रकार कान्हा ने न केवल अपने दोस्तों की गेंद वापस लाई, बल्कि यमुना नदी और उसके आसपास के क्षेत्र को भी कालियानाग के विष से मुक्त कर दिया। ये कहानी श्री कृष्ण अद्भुत लीला और उनके पराक्रम का प्रतीक है, जो ये दर्शाती है कि वे धर्म और न्याय की स्थापना के लिए धरती पर अवतरित हुए थे।